हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अरबिंदो जी, जो आपके पीजीटी के सिलेबस में दिए हुए हैं। तो उन्हीं को कवर करेंगे। गांधी जी को कवर कर लिया है और भी मैंने काफ़ी थिंकरों को, जो इंडियन थिंकर हैं हमारे, उनको कवर कर दिया। डेविड हार्डी मैन को कवर कर लिया है और एन के बोस जी को, योगेंद्र सिंह को। यदि आपने वीडियो नहीं देखी हो तो आप विजिट करके देख सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम पे मैंने क्यूज़ स्टार्ट की हैं, तो आप टेलीग्राम से जुड़ के क्यूज़ वगैरह दे सकते हैं। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। और मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है और जिसमें हम कवर कर रहे हैं सोशोलॉजी के जो वर्ड मीनिंग्स हैं कलेक्ट करने, वो कर रहे हैं। तो आप उसे भी देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन पाने के लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। और उसमें मैं क्विज वर्ड मीनिंग्स होंगी वो जिन जिन जो आपको हेल्प करेंगी आपकी इंग्लिश में रीडिंग करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरविंद जी का जो जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 में हुआ था, और स्थान इनका रहा था कोलकाता, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर 1950 में हुई थी। यहाँ पे प्रिंट थोड़ा गलत हो गया है। और इनकी बुक्स वगैरह देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्योंकि एग्ज़ाम में चाहे पीजीटी का हो या जीआईसी लेक्चरर का या फिर सोशियोलॉजी का, सभी में बुक्स वगैरह तो पूछी जाती हैं। तो बुक्स देख लेते हैं। द लाइफ डिवाइन, ये बुक है काफ़ी इम्पोर्टेंट। द मिस्ट्री ऑफ गीता, ह्यूमन सर्कल, द थीसिस ऑफ योगा, द सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री। तो ये बुक्स हैं इनकी, अरबिंदो जी की। तो आपको बुक्स भी याद रखनी है। आगे का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। अरबिंदो जी का जो प्रभाव रहा, अरबिंदो जी पर जिनका प्रभाव रहा वो हमारे थे रामकृष्ण जी और परमहंस और विवेकानंद जी। इनकी बुक्स वगैरह जो भी इन्होंने लिखी और गीता वगैरह जो उपनिषद थे, उनको सबको पढ़ के अरबिंदो जी का पर प्रभाव रहा। तो इन्होंने जो किया, अपने बुक्स वगैरह जो भी सोशियोलॉजी में वर्क किया या समाज सेवा में या धर्म, जैसे कि महर्षि रहे महर्षि अरबिंदो जी कहे जाते हैं। तो इन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया तो बौद्धिक स्तर पे भी इन्होंने दिया है, और इनका प्रभाव विवेकानंद जी का और परमहंस का रहा। पहले तो स्टार्टिंग में इनका जो आकर्षण था, इनका जो जिनको इनकी रुचि थी, तो पहले जो पाश्चात्य सभ्यता थी, वेस्टर्न, उनमें रही थी। फिर उसके बाद इन्होंने जब भारत में वापस लौटे तो इनका आकर्षण जो रहा आर्य सभ्यता और संस्कृति के प्रति हो गया। और फिर इन्होंने आंदोलनों में भाग लिया और फिर इनकी रुचि आंदोलनों में हो गई। तो इन्होंने 1905 से 1910 तक आंदोलन के नेता बने रहे। वहाँ पे अपने भाषण वगैरह दिए और नेतृत्व किया। फिर इनका जो मन इसमें नहीं लगा, इन्हें मोह भंग हो गया। फिर राजनीतिक से भी वो पृथक हो गए। आंदोलन जो करते थे उसमें, आंदोलन में भाग लेते थे, वहाँ से पृथक हुए। फिर इनका जो मन लगा आध्यात्म चीज़ों में लगने लगा। फिर उन्होंने योग साधना करना स्टार्ट कर दिया, और यहीं पे उन्होंने करते हुए, योग साधना करते हुए इनका जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी इनकी 5 दिसंबर 1950 में। तो बुक्स वगैरह तो मैंने पहले ही बता दिया। आगे इनका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया था इन्होंने सोशियोलॉजी में। तो इनका जो दर्शन शास्त्र रहा, जो महर्षि महर्षि अरबिंदो जी, तो इनका जो दर्शन शास्त्र था वो आध्यात्मवाद और भौतिकवाद दोनों का मिश्रण था। और इन्होंने दर्शन शास्त्र को, जो भारतीय और पाश्चात्य विचारधारा थी, दोनों को अपनाया, उनका मिश्रण करके प्रयोग करने के लिए कहा। भारत में जो संन्यासवादी आध्यात्मवाद थे और पश्चिमी जगत के लौकिकरणवादी भौतिकवादी की परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का संवयन करने के लिए कहा। अध्यात्मवाद के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा की उच्चतम उपलब्धि आर्य जो मुनि ऋषि के द्वारा की गई थी, उनको उन्होंने दिखाया अपनी बुक में। मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने बताया कि जो जीवन में, जगत में जो भी चीज़ें होती हैं, उनमें जो आज समाज में घटित हो रहा है वो अति के स्तर पर जा रहा है। चाहे वेस्टर्न में देख लो, चाहे इंडिया में देख लो, भारत तथा यूरोप दोनों ही अति की ओर चले जा रहे हैं। भारत अध्यात्म की चरम सीमा पर है और यूरोपीय देश लौकिकरण और भौतिकवाद की उच्चतम शिखर पर हैं, ऐसा इन्होंने कहा।
अपने प्रति यह चरम रूप में ना तो अध्यात्मवाद व्यवहारिक है और ना ही भौतिकवाद अंतिम आदर्श। अतः दोनों का समन्वय न केवल आवश्यक और उपयोगी है, बल्कि भारतीय अध्यात्मवाद और लौकिकवाद और भौतिकवाद के बीच उचित और जो व्यवहारिक सामंजस्य है स्थापित करना जरूरी है। ऐसा हो जाने पर वह केवल भारत के लिए उपयोगी नहीं होगा, बल्कि ये संपूर्ण संसार के लिए कल्याणकारी और क्रांतिकारी होगा, ऐसा अरबिंदो जी ने कहा अपने लेख में। आगे ये कहते हैं, जो अरविंद जी हैं वो कहते हैं कि जो परम सत्य है वह आध्यात्मिक तत्व है। वह केवल अविचल, अलक्ष्य, अनुभवतीत और परिवर्तनशील सत्ता नहीं है, अपितु उसमें गतिशीलता, उद्विकास तथा एक से अनेक में परिवर्तित होने के गुण पाए जाते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। और इन्होंने आगे ये बात कही कि जो भारत है, भारत में संन्यासवाद के आदर्श का प्रतिपादन करने वालों ने वेदांत के सूत्र एक ही हैं, दूसरा नहीं है, ऐसा माना। आगे अरविंद जी कहते हैं कि जो अध्यात्मवाद है और भौतिकवाद है, ये दोनों का संवयन है। अरस्तु और हीगल की भांति यह केवल एक बौद्धिक विचार नहीं है, अपितु मनुष्य के लिए एक व्यवहारिक योजना है, जिसके अंतर्गत वे अपने भौतिक प्रयोजनों को त्यागे बिना भी परम सत्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा अरविंद जी का कहना था। आगे देखते हैं। अरविंद जी ने जो इतिहास तथा संस्कृति संबंधी जो विचार प्रस्तुत किए, वो इन्होंने काली को परमात्मा की निर्णायक शक्ति का प्रतीक माना है। तो इस तरीके से कोटेशन वगैरह आते हैं, तो आप की पॉइंट ज़रूर याद रखिए कि कोटेशन ये किसने दिया है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो काली को परमात्मा की निर्णायक शक्ति का प्रतीक माना है, तो अरविंदो जी ने माना है, इस तरीके से आ जाता है। और ये उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जो बंगाल का राष्ट्रवाद है और दूसरा जो फ्रांस की क्रांति हुई, ये जो भी क्रांतियाँ वगैरह हुई हैं, ये ऐसा नहीं है कि किसी के प्रभाव में हुई हैं, ये सब चीज़ें लौकिक तरीके से व्यवस्थित तरीके से बनी हुई थी, तो ये घटित हुई हैं, ऐसा इनका मानना था। आगे ये कहते हैं जो मानव है, संस्कृतियों और सभ्यताओं का विकास चक्रीय ढंग से हुआ है। मतलब ये एक चक्कर की तरह, मतलब एक सर्कल में कार्य करता है, ऐसा इन्होंने कहा। और इन्होंने कहा जो आदिम जर्मनी का प्रतीकात्मक युग है और प्रकारात्मक प्रारंभिक और मध्य युग और परंपरागत बुद्धिक और परिवर्तित मध्य युग, पुनर्जागरण से लेकर प्रबुद्धीकरण तक का यह व्यक्तिवादी युग और रोमांसवाद के से प्रारंभ होने वाला आत्मनिष्ठावादी युग है। और ये इस तरीके से चक्कर जो सर्कल है वो चलता रहता है। अरविंद जी ने अपनी पुस्तक जो इन्होंने लिखी थी ह्यूमन सर्कल में आपने बौद्धिक युग को भारतीय इतिहास का प्रतीकात्मक युग माना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कि जो वैदिक युग है उसको भारतीय इतिहास का प्रतीकात्मक युग किसने कहा, तो अरविंदो जी ने। वर्ण को वो प्रतीकात्मक सामाजिक संस्था मानते थे और जाति को परंपरागत बुद्ध सामाजिक स्वरूप और रूप को प्रस्तुत करते थे। तो श्री अरविंद का विचार था कि पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण भारतीय समाज में भी व्यक्तिवाद का युग आया और अपने साथ बुद्धि और स्वतंत्रता का संदेश लाया है। तो इस तरीके से अरविंद जी इतिहास और संस्कृति का जो मिश्रण है प्रस्तुत करते हैं अपनी बुक ह्यूमन सर्कल में। उन्होंने युग बताए कि ये सर्कल की तरह घूमता है और इन्होंने युगों को डिवाइड किया। नेक्स्ट देखते हैं जो इन्होंने भारत क्या है, राष्ट्र का एक नया स्वरूप है। तो इन्होंने भारत में जैसे हमारे जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे 1883 में इनके उपन्यास एक लिखा था आनंद मठ से इन्होंने ये प्रभावित हुए थे और इन्होंने अपनी पत्रिका वंदे मातरम जो 16 अप्रैल 1907 में स्वयं लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने एक नए भारत की सृष्टि करने वाला संजीवनी मंत्र वंदे मातरम दिया। तो वंदे मातरम जो दिया, अरविंदो के अनुसार भारत एक भौगोलिक, अब ये क्वेश्चन बन जाता है कि भारत एक भौगोलिक नाम या प्रकृति भूखंड नहीं अपितु एक शारीरिक जो शरीर रूपी धारणी देवी और शक्तिमयी माँ के रूप में जो सदियों तक अपने पालने में करोड़ों भारतीयों को झूला झुलाती है
और उसका पालन पोषण करती है। ये कोटेशन किसका है? तो ये अरबिंदो जी का है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप की पॉइंट्स याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने जो राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता एवं मानव एकता के बारे में बात की है। तो अरबिंदो को जो धर्म के स्वरूप में राष्ट्रवाद का अग्रदूत कहा जाता है। तो अग्रदूत जो कहा जाता है राष्ट्रवाद का धर्म के रूप में, तो किसे कहा जाता है? अरविंद जी को। भारत पराधीनता की जंजीरों से तब तक भी मुक्त नहीं हो सकता जब तक कि प्रत्येक भारतवासी राष्ट्रीयता की सच्ची भावना से ओतप्रोत नहीं हो जाते। भारत माता बेड़ियों में जकड़ी हुई है, तो अब हमारा एकमात्र लक्ष्य उसको स्वतंत्र कराना है। ये कोटेशन किसका है? तो ये अरबिंदो जी का है। वंदे मातरम में प्रकाशित एक लेख में राष्ट्रवाद राष्ट्र में देवी एकता को प्राप्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा है। तो ये कोटेशन किसका है? अरबिंदो जी का। तो इस तरीके से कोटेशन बन जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं। तो ये थे हमारे अरबिंदो जी। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। नेक्स्ट वीडियो में अगले थिंगर को कवर करेंगे, और क्विज़ वगैरह स्टार्ट होंगे 9 o'clock पे। क्विज़ टेलीग्राम पे स्टार्ट हैं, तो आप टेलीग्राम पे लिंक मैं शेयर कर दूँगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।